अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। जब कभी श्राद्ध श्रद्धा से न करके दबाव से किया गया हो या अयोग्य व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध किया गया हो, तो श्राद्ध के बावजूद भी पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। ये भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाला व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम जी की उपासना की जाती है। व्रती को शालिग्राम जी को तुलसी पत्र यानी तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों और वैष्णवों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ये व्रत दशमी अर्थात एकादशी से एक रात पहले ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात को भोजन नहीं किया जाता है। फिर एकादशी के पूरा दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रती को निराहार या फलाहार ही रहना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ दें। उसके बाद भगवान विष्णु के विग्रह के समक्ष घी का दीप जलाएं। ईश्वर का ध्यान लगाकर भजन, चालीसा और आरती करके पूजा करें। एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि में पारण न किया जाए तो व्रत का फल व्रती को प्राप्त नहीं होता है। इस दिन भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर गीता का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को अधिकांश समय भजन और प्रभु के स्मरण में ही बिताना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाएं और इस दिन विशेष तौर पर चावल नहीं खाने चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को प्याज, बैंगन, पान, सुपारी, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। महिष्मतीपुरी के एक राजा थे इंद्रसेन। धर्मपूर्वक प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे। साथ ही हरि के भक्त भी थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर उनकी सेवा की और आने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने के दोष से वो यमलोक की यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो ताकि वो स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकें। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा एकादशी के संदर्भ में बताएं। देवर्षि ने बताया कि आश्विन मास की ये एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली है। एकादशी के दिन इस मंत्र का उच्चारण करें। अद्य स्थित्वा निराहारम सर्वभोग विवर्जितः शोभोक्षे पुंडरीकाक्षाय शरणवे भवाच्युत। व्रत में अपना पूरा दिन नियम संयम के साथ बिताएं। व्रती को इस दिन आलस से त्याग कर भजन करना चाहिए। पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाना चाहिए। फिर भाई, बंधु, नाती, पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण करके भोजन करना चाहिए। इस विधि से व्रत करने से आपके पिता को सद्गति प्राप्त होगी। राजा ने इसी प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के फल से राजा के पिता को हमेशा के लिए बैकुंठ धाम का वास मिला और राजा भी मृत्युपरांत स्वर्ग लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण।